प्रदूषण ज्यादा होता है। सवाल ये है, देखिए लॉकडाउन तो हमेशा संभव है नहीं, और लॉकडाउन जैसी कोई अगर ऐसी आ जाती है, कोई ऐसी योजना आ जाती है कि साल में इतने दिनों के लिए, महीने में 2 दिन के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए ऐसा कुछ करेंगे हम, अगर यही आखिरी विकल्प है तो यही किया जाए। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कानून कायदे पहले से बने हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मुकेश पारीक जी गंगा की सफाई का भी हवाला दे रहे थे। गंगा की सफाई निश्चित तौर पर हुई होगी, लेकिन बहुत सारे सवालों के घेरे से गुजरने के बाद, आप दोनों राजनीतिक मित्र हैं, आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूं, हमारे यहां क्या आप ये एक नागरिक के तौर पर ईमानदारी से कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए नियम हमारी प्राथमिकता पे हैं? जितना ध्यान दिया जाना मुकेश चाहिए पारीक जी, उतना ध्यान नहीं। सरकारें आपकी भी रैली हैं और सरकारें पंकज मेहता जी की भी नहीं है। चलिए, मैं इस बात के लिए आपका साधुवाद करता हूं कि आपने स्वीकार तो किया। जो हमारे हाईवेज हैं, जिनको बनाने के लिए दशकों पहले लगी हुई पेड़ों की दोनों तरफ की पंक्तियां हैं, पता नहीं पहली बात तो जो प्लानिंग करने वाले हैं वो ये क्यों जरूरी मानते हैं कि उनको काट दिया जाए। उनके अलावा एक और विकल्प के तौर पर अगर रोड डाल दी जाए साथ में, तो शायद उनको काटने से बचाया जा सकता है। और उनके स्थान पर जो पेड़ लगाने होते हैं, जो पेड़ की परिभाषा है, उस पेड़ की परिभाषा में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं आपने देखे हैं बहुत अच्छे से। 3-3 फीट के जो पौधे होते हैं असल में, लेकिन तकनीकी तौर पर वो पेड़ हैं। सूरज सोनी ज्यादा विस्तार से बताएंगे अगर आप इससे असहमत हैं तो। वो पेड़ लगाकर छुट्टी कर ली जाती है। हम जयपुर में बैठे हुए हैं, यहां से पहले जब हम आगरा जाया करते थे तो पूरे रास्ते में कहीं हमको धूप नहीं मिलती थी, आज कहीं छाया नहीं मिलती। ये सब नियमों का जो मखौल उड़ाया जाता है, इसको कैसे बैठकर देखा जा सकता है? मुकेश पारीक आप जवाब दे सकते हैं तो आप बोल दीजिए, और पंकज मेहता जी आप बोल सकते हैं तो आप बोल दीजिए इसका जवाब। जी, मैं आपसे पूर्णतया इस बात से सहमत हूं कि पर्यावरण की जितनी रक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए सरकार और आम नागरिक दोनों उसके लिए जिम्मेवार हैं। जहां तक आपने एक पहला प्रश्न उठाया कि जिस प्रकार से हाईवेज का निर्माण होता है और उसमें पेड़ काटे जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल सत्य है कि जब हाईवे का निर्माण होता है तो जब सड़क को चौड़ा किया जाता है, 4 लेन 6 लेन किया जाता है, या नई सड़क बनाई जाती है, तो पेड़ों को काटते हैं और उसके बाद डामरीकरण होता है, रोड बनती है, सड़क बनती है। साथ में नियम ये भी है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उसके बाद पेड़ भी लगाए जाते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान में देनी होगी कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, पर्यावरण पे बहुत सारे काम आए हुए हैं। और आपने अगर देखा हो पिछले 6 सालों में जनता में एक जन जागृति आई है, इस बात को भी हमको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि मैं उससे कोई बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन जनता में एक जागृति ये आई है कि अब जब भी मौसम बरसात का आता है, हाँ, तो लोग जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। इस पर पहले पंकज मेहता जी अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो पंकज मेहता जी मेरी बात सुन पा रहे हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में बोलिएगा, फिर मैं रतन बिश्नोई जी के पास जा रहा हूं, समय बहुत कम बचा है। पंकज मेहता जी, जो मुकेश पारीक जी ने कहा उस पर कुछ कहना है आपको? आवाज ही नहीं आई उनकी। ठीक है, रतन बिश्नोई जी अब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? रतन बिश्नोई जी नमस्कार शर्मा जी, सुन रहा हूं। देखिए, मेरा सवाल ये है, बहुत कम समय, नमस्कार, बहुत कम समय बचा है। बिश्नोई जी, शर्मा जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जन जागृति की बात कही अभी मुकेश पारीक जी ने। सरकारों को लेकर के दावे तो सबके अपने अपने हैं ही, हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं इन दोनों के तो है ही हैं। आम जन की जो बात हुई उसके बारे में मेरा सवाल है बहुत छोटा सा, और दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये है कि जो साइकिलिंग की बात कही मुकेश जी ने कि हम साइकिलिंग, वर्ल्ड साइकिलिंग डे, एक दिन साइकिलिंग, नो व्हीकल डे, ये सब आज तक का तजुर्बा क्या हमारा ये कहता है कि हम इसको दिल से करते हैं, गंभीरता से करते हैं, या फिर हम इसको उसी तरह से करते हैं जैसे गर्मी का मौसम आते ही पूरे फेसबुक, सोशल मीडिया के जो पेज हैं वो रंग जाते हैं परिंडा अभियान से। ऐसा एक परिंडा लगाया, फोटो खिंचाई, एक पेड़ लगाया, फोटो खिंचाई, उसके बाद में वो परिंडा कहाँ है, उसमें कौन पानी डाल रहा है पता नहीं, उस पेड़ को कोई बचा रहा है तो कोई पता नहीं। साइकिलिंग ट्रैक बनते बनते 10 साल हो गए, खबर पढ़ते पढ़ते आज तक वो साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बना है, कौन उस पर साइकिल पे से आता जाता है, कोई पता नहीं है। क्या यह गंभीरता है सरकारों की और आम आदमी की? शर्मा जी बहुत अच्छा टॉपिक है। सरकार के भरोसे काम नहीं हो सकता। आपको अमृता देवी बिश्नोई बन करके अपनी गर्दन कटानी होगी और 363 शहीदों की तरह मरना पड़ेगा, तब जाके पर्यावरण बचेगा। बहुत ज्यादा अपन केवल नाटक होता है, दिखावटी काम होता है। समाज तो पहले से ही अवेयर है। हिंदुस्तान में भारत की जनता की वजह से ही तो पेड़ बचे हैं।
ये आप और हमारे शहरी लोगों और अधिकारियों की वजह से पेड़ नहीं बचे हैं। इसरो की सैटेलाइट आई है कि वहां गांवों में जहां आदिवासी इलाके हैं, गांव के लोग हैं, वहां ग्रीन पैचे जाए हैं। तो हमारी जीवन स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी। मोदी जी तो आज आए हैं, 10 साल 5 साल हो गए, समझो छठा 7वां साल है। भारत में सभ्यता संस्कृति का आधार ही पेड़ है, पर्यावरण है, जीवन है। हमको उसकी तरफ थोड़ा अभी ले जाना है। ये हमारी एजुकेशन, लाइफस्टाइल और हमारा औद्योगिक पैटर्न है, उसने हमारी जीवन को खराब कर दिया है। तो एक दिन लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ेगा, हमको वापस अपने पुराने मूल्यों को देखना होगा, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना होगा, सस्टेनेबल गोल की तरफ बिल्कुल जाना होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए अपन को ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बात करनी पड़ेगी, जनसंख्या को भी रोकना पड़ेगा, कट रहे पेड़ उसको भी रोकना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ को भी मरने से बचाना पड़ेगा। हमको एक पूरा एक रोड मैप लेके काम करना है। केवल सरकार ने 20,000 करोड़ नमो गंगा गंगे के नाम पे दे दिया, तो उससे गंगा साफ नहीं होगी। की बात है 130 करोड़ इस की बार गंदगी पर्यावरण दिवस से 2-3 दिन पहले ऐसी घटना हुई केरल में जिसने किसी भी संवेदनशील आदमी को हिलाकर रख दिया होगा। उस हथनी की जिस तरह से अनानास में विस्फोटक खिला करके हत्या की गई, वो हत्या हमें यह भी याद दिलाती है कि उदयपुर में हमारा एक टाइगर कई सालों से बंद है जिसका कोई कसूर नहीं था। वो ये भी याद दिलाता है कि लॉकडाउन में लोगों ने स्लोगन कैप्शन तो लिख लिख कर डाले कि चिड़िया जो अपने घरों में कैद हैं,